जय मसीह की आप सबको। मैं आइजैक आपका परमेश्वर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है, हम उसमें परमेश्वर की आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। यही प्रभु की इच्छा है और यही हमें बनाने का उसका उद्देश्य भी है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसने हम सबको इकट्ठा किया इस वचन के लिए जो आज हम मनन करने वाले हैं। और प्रभु की आत्मा हमें बल दे ताकि हम इस वचन को समझ सकें और आज़ाद होते चले जाएं, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम दुआ करते हैं परमेश्वर से ये वचन का सत्य हमारे जीवन में कार्य करे और हम आज़ाद होते जाएं उस बंधनों से जो हमें बांधे रखते हैं, जो हमें मसीह में स्वतंत्र नहीं होने देते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए हम वचन देखते हैं। वचन है यशाया की पुस्तक 35 अध्याय के 4 वचन। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने के लिए प्रतिफल देने को आ रहा है। प्रभु ने कहा हियाव बांधो, किनको कहे? जो घबरा रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी घबराता नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा जो डरता नहीं है, जिसे घबराहट नहीं होती। परमेश्वर बात सत्य जानते हैं अच्छी तरह से कि मनुष्य हैं हम घबराते हैं, हम डरते हैं। तो प्रभु कहता है उनसे कहो जो डर रहे हैं, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आप अपने आसपास लोगों से कैसे बात करते हैं? क्या आप उन्हें उनकी डर में और डरा देते हैं? क्या आप उन्हें बताते हैं अब तो और ज्यादा मुसीबत होगी, अब तो कैसे बाहर आएंगे, कैसे होंगे? बंद कीजिए ये सब। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको सामने वाले को हिम्मत देना आना चाहिए। उनसे कहिए मत डरो, हियाव बांधो, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारा परमेश्वर है वो तुम्हें प्रतिफल देने आ रहा है, तुम्हारी मुसीबतों को खत्म करने के लिए आ रहा है। देखिए, हम जब परमेश्वर के निकट बैठते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वचनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे वचन किसी को गिराने के लिए हैं, या किसी में से केवल कमियां निकालने के लिए है, या डरने वाले को और डराने के लिए है? कई बार हमारे वचन को आप गौर से देखेंगे तो मुसीबत बढ़ाने वाले ज्यादा हैं, मुसीबत हटाने वाले कम होते हैं। तो याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है जो घबरा रहे हैं उनसे कहो दृढ़ रहो। उनसे कहना है कि हियाव बांधो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। तुम्हारी मुसीबतों से बदला परमेश्वर आप लेंगे, तुम्हें प्रतिफल आप परमेश्वर देंगे। तुम्हें केवल एक चीज करना है, घबराओ मत, डरो मत, खड़े रहो परमेश्वर में। परमेश्वर के स्वभाव है ये कि वो गिरते हुए को उठाता है। ये प्रभु का तरीका है। अगर आप बाइबल के एक अध्याय है न्यायों की पुस्तक 6 का 12 वचन, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये वचन परमेश्वर के दूत ने कहा था गिदौन को। गिदौन क्या है? गिदौन, अगर आप इसी का 11 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा के योआश का था। उसका पुत्र गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदौनियों से छिपा रखे। गिदौन मिदौनियों से डर रहा था, दाखरस के कुंड में गेहूं भर रहा था ताकि मिदौनी उसको लूट न ले। उसे घबराहट हो रही थी कि मिदौनी हमला करेंगे, लूट लेंगे, मेरी चीजें ले जाएंगे। और परमेश्वर का वचन उसे कहता है, हे शूरवीर सूरमा। सोचिए, क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? जो आदमी इस कदर डर रहा है, जिस आदमी के अंदर भय समा रहा है, जो आदमी दाखरस के कुंड में गेहूं भर रहा है, परमेश्वर कहता है शूरवीर सूरमा। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? और यहां हमें कह रहा है कि लोगों को झूठ बोलो। वो डर रहा है, हम बोले तुम बहादुर हो, तुम झूठ बोलो। परमेश्वर झूठ बोलना नहीं सिखाते। तो क्या है ये रहस्य, समझिए। इन दोनों वचनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज समांतर चलती है। यशाया 35 के 4 में लिखा है, घबराने वाले से कहो हियाव बांधो, मत डरो,
देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। और न्याय किताब 6:12 में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। दोनों चीजों में परमेश्वर वहां मौजूद है। अगर आप ये महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर किसी के साथ है, परमेश्वर उसे संभालेगा, तो आप बेधड़क बोल सकते हैं तुम बलवान हो, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर के कारण तुम बलवान हो, क्योंकि परमेश्वर के कारण तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। केवल परमेश्वर के कारण तुम्हें निर्भय जी सकते हो, अपनी ताकत से नहीं। तो आपको यह समझना होगा कि आप जब किसी निर्बल को देखते हैं, किसी मसीह भाई को, बहन को देखते हैं जो बहुत घबरा रही है, उसे कहो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर आप सब चीजों को कंट्रोल करेंगे, परमेश्वर हर चीज में कंट्रोल करेंगे। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो। तुम में वो ताकत है कि तुम हर चीज से भिड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ परमेश्वर चल रहा है। एक दूसरे को उठाना सीखिए, एक दूसरे की कमी देखकर उसे गिराने के बदले उसे उठाना सीखिए, क्योंकि यही परमेश्वर का स्वभाव है। जब गिदोन डर रहा है तो परमेश्वर उसे कहता है, शूरवीर सूरमा। आप सोचिए, क्या कभी आप लोगों को मिलते हैं और उनसे इस तरह बर्ताव तो नहीं करने लगते हैं कि वो पहले बेचारा एक आना गिरा पड़ा, आप उसे 4 आना गिरा के आ रहे हो। वो पहले दबा मर रहा है आपके बाद, तो वो और पता नहीं उसकी हालत क्या हो जाती है। वो पहले ही घबरा रहा है, आप उसे और घबरा देते हो कि अब तो पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, मेरी तो पता नहीं ये हालत हो गई, तो हम बचना। जो आपसे उम्मीद लगा रहा है आस की, जो आपसे उम्मीद लगा रहा है कि 2 शब्द मुझे सांत्वना मिले, 2 शब्द साहस के मिले, आपने उसकी बचा कुचा साहस निकाल दिया। कोई आपको परेशानी अपनी इसलिए बता रहा है कि आप उसे समझा सको कि परमेश्वर करेगा, आप उसे बता के आ रहे हो कि अब तो कोई भी नहीं करेगा क्योंकि तुम गलत हो। अरे भाई मेरे, हम सब कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर आपको कहता है, शूरवीर सूरमा, मत डर, यहोवा तेरे संग है। जब यहोवा आपके साथ है तो आप बहादुर हो, आप ताकतवर हो, आप में हर प्रॉब्लम से निकलने का सामर्थ्य है। आप किसी को भी, न अपने आप को न किसी को यह मत बताइए कि आप बहुत कमजोर हैं। आप में होंगी 1000 कमजोरियां, आप में होंगी 1000 दिक्कतें, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो ना आपको डरने का जरूरत है और ना आपको घबराहट की जरूरत है। क्योंकि दोनों वचनों में एक चीज कॉमन है, परमेश्वर कह रहे हैं यहोवा तेरे साथ, वही प्रतिफल देने आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। वो बदला लेने वाला है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप हर चीज का न्याय करेगा, परमेश्वर आप हर चीज का उपाय करेगा। आपको केवल एक चीज करनी है कि याद रखना है कि यहोवा मेरे साथ है। और एक चीज और देखिएगा, 1 थिस्सलुनीकियों 5:11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पौलुस यहां लिखता है कि एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आपका स्वभाव दूसरे को उठाने वाला होना चाहिए, गिराने वाला नहीं। आपका स्वभाव दूसरे को दुख में से निकालने वाला होना चाहिए, दुख में डालने वाला नहीं। आपका स्वभाव दूसरे को आदर्श होना चाहिए, उसके गिरने का कारण नहीं। आपका स्वभाव उन्नति का कारण होना चाहिए। जब दूसरा डर रहा है उसको और मत डराइए, दूसरा दुखी है उसको और दुखी मत कीजिए। दुखी करने के लिए संसार बहुत है, सारा संसार। आप कभी देखिएगा, आप कभी किसी के साथ बैठेंगे ना, 4 जने बैठे होंगे, बोले मेरे को बुखार है, दूसरा पट से एक जवाब आएगा, मेरे को भी बुखार है। कोई नहीं बोलेगा कि प्रभु संभाल लेगा, कोई बात नहीं, बुखार है अभी उतर जाएगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। हम बोलेंगे हमें भी बुखार है। तीसरा एक और खड़ा होगा, बोले मेरे को 102 डिग्री बुखार है। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा तरीका है? ये सामने वाले को उठाना नहीं, ये सामने वाले को और घबराने का है। और कोई और भी बहुत अक्लमंद होगा, वो बोलेगा हाँ मेरे भी फलां को बुखार हुआ था, वो मर गया। समझिए क्या हो रहा है। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बुलाया है, प्रभु हमें लाया है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, उसे शांति दें,
यहां पे जिस कलीसा से पौल बात कर रहा हो, कहता तुम ऐसा करते भी हो लेकिन और ज्यादा करो। अगर आप सच में करते हो ऐसा कि लोगों को उठाते हो तो आप धन्य हो, और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा लोगों के लिए इंकरेजमेंट बनिए। और अगर नहीं करते हैं तो आज से करना चालू कीजिए। आप परमेश्वर के स्वभाव में बहना शुरू कीजिए। देखिए, परमेश्वर गिदौन से तब कह रहा है तुम शूरवीर सूरमा हो जब वो डर रहा है, जब वो गलत है, वो घबरा रहा है। प्रभु से याद दिला रहे, मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू शूरवीर सूरमा है, तेरे अंदर वो ताकत है। अगर यहोवा तेरे साथ खड़ा है, तू शूरवीर सूरमा है, तू हर समस्या से निकलेगा, तू हर मिदौनियों से लड़के जीतेगा। तो आपका मेरा ये कर्तव्य बनता है लोगों के प्रति कि उन्हें समझाएं, उन्हें ढांढस बांधे, उन्हें बल दें, ताकि वो जीत सके दुनिया में, वो परमेश्वर को जैसा वो है जाने और हर समस्या पे विजयी रहे। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज से परमेश्वर हमसे कहता है, अपने आप को कमजोर, नाकाबिल, बेकार, नाकारा न कहो, आप शूरवीर सूरमा हो, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। प्रभु के धन्यवाद इस वचन के लिए। जय मसीह की।